So, Harshit, can you explain how this process works? Yeah. mm, I'm sorry. I'm actually not sure. I don't know. कभी ऐसा होता है क्या कि आपको अचानक से ऑन स्पॉट किसी ने कुछ पूछ लिया हो और आप श्योर नहीं है तो आप एकदम वहां पे साइलेंट हो गए, आपका माइंड ब्लैंक हो गया वहां पे, हाँ, और आपने तुरंत से आई एम सॉरी बोल दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब आप कभी श्योर नहीं होते हो ना, तो वहां पे रुक जाते हो, राइट? बोलते बोलते वहां पे कहीं ना कहीं तो रुक जाओगे आप, है ना? और तुरंत से सॉरी निकल जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, सिंपल कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं बस, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? तो आज हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। कि अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, ठीक है, इफ मतलब आज हम जानेंगे कि इंग्लिश फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग यू आर नॉट फुल्ली श्योर अबाउट, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो तो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। उसके कुछ तरीके होते हैं, बहुत बहुत इजी इजी तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बट क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होते उस चीज के, ठीक है, या फिर हम क्योंकि हम नेटिव स्पीकर है नहीं, है ना, इंग्लिश के, तो हमें नहीं पता होता, ठीक। तो हाउ टू स्पीक इवन व्हेन यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको जिस चीज की बात कर रहे हो, अगर आपके पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी हम लोग बात करते करते हम लोग वो समझ रहे हो ना, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन तभी पास ऑन की जा सकती है, ठीक है। आइए आज देखते हैं किस तरीके से क्या करना है और क्या गलतियां करते हैं हम, ठीक है। दो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मेनी पीपल नो सम इंग्लिश, ठीक है। कुछ लोगों से कुछ कुछ इंग्लिश तो आती है, राइट, है ना? बट दे डोंट स्पीक बिकॉज दे वरी, ठीक है। दे वरी व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ मैं गलत हूँ, ठीक है। या फिर व्हाट इफ समवन करेक्ट्स मी, यार मैं गलत हूँ, या फिर किसी ने मुझे करेक्ट कर दिया तो, या फिर व्हाट इफ आई साउंड स्टूपिड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूं, कोई मेरे को करेक्शन कर दे, या फिर कहीं मैं बेवकूफ ना लगूं, ठीक है। तो ये सारी जो ये तो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, दिमाग में तो बहुत थॉट्स आते हैं, है ना? तो यार, सो दे चूज साइलेंस, ठीक है, एंड दैट चॉइस होल्ड्स देम बैक फ्रॉम द रियल प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब इस चीज को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं ना, ये साइलेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो साइलेंस जब होती है ना, तब एक्चुअल जजमेंट होती है, तब वहां पे लोग शायद तुम्हें जरूर कुछ बोलेंगे, ठीक है। बट तुम बोल रहे हो तो डेफिनेटली शायद मे बी करेक्ट करने कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या दिस वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। द ट्रुथ फ्लुएंट स्पीकर्स नो, ठीक है। जो फ्लुएंट स्पीकर्स या नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर्स या नेटिव स्पीकर, तो उन्हें पता है क्या मालूम होता है। दे आर नॉट ऑलवेज श्योर, ऑफ कोर्स यार, फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, ऐसे थोड़ी ना कि दुनिया की सारी नॉलेज उनके पास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ्लुएंट स्पीकर्स आरंट ऑलवेज सर्टेन अबाउट एवरीथिंग दे से, ठीक है। सिग्नल, दे नो हाउ टू सिग्नल स्मार्टली, पहली चीज तो उन्हें ये चीज मालूम है कि उन्हें हर बार श्योर नहीं होंगे वो, ठीक है। ये चीज उन्हें पता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो how they are going to signal smartly, they know how to express uncertainty in a professional confident way, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अगर तुम किसी चीज को लेकर सर्टेन नहीं हो, श्योर नहीं हो, ठीक है, तो उसे भी कैसे प्रेजेंट करना है ये उन्हें आता है, ठीक है। बट आज आप भी जान जाओगे मेरे बताने के बाद, ठीक। दे नो हाउ टू प्रेजेंट वेल, ठीक है। प्रेजेंट कैसे अच्छे से करना है ये उन्हें पता है, ठीक। अब देखो, कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट डाउट, ठीक है। तुम्हारा कोई डाउट है ना, वो भी प्रेजेंट करना आना चाहिए। आई एम सॉरी, ऐसे साइलेंट नहीं होना होता, ठीक है। मतलब होता है कभी, क्योंकि आदत नहीं होती, राइट। पड़ जाएगी, ठीक है। पहले जान लो कि हाँ ये बोलना है, जब जान जाओगे ना, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर वहां पे कर पाओगे, ठीक है। अब कैसे, ठीक है। इंडियंस क्या करते हैं यूजुअली, यूजुअली इंडियंस व्हाट इंडियंस यूजुअली डू, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में ही इसी हिसाब की प्रॉब्लम्स आती रहती है इंग्लिश की, ठीक है। और क्योंकि मैं इंडियन हूं, तो मैं इंडियंस की जितनी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व करने आया हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो दे स्टे साइलेंट, ठीक है, दे स्टे साइलेंट, है ना, बहुत कॉमन, ऑफ कोर्स आप लोग, आई थिंक आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होगे ना। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो, इंग्लिश के, अगर इंग्लिश के रिस्पेक्ट में बात की जाए, किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो, ठीक है। अगर मैंने अचानक से, किसी ने भी अचानक से आपसे कुछ कुछ पूछ लिया, आपके बॉस ने, मैनेजर ने, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी कुछ पूछ लिया इंग्लिश में, आप वहां पे हक्के बक्के रह जाते हो, राइट, है ना, एकदम। आह, होता है ना यार कि अगर इंग्लिश नहीं आती है और जो चीज बोल रहे हो उसके बारे में भी अगर श्योर नहीं हो, तो फिर तो साइलेंट होना ही होना है, राइट। या फिर तुरंत से बोल दोगे आई डोंट नो इमिडिएटली, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। या फिर स्पीक वेरी लिटिल, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मिनिमली टू अवॉइड बीइंग जज्ड और करेक्टेड, या फिर बहुत, यस, ओके, या ये छोटे छोटे चीजें हल्का हल्का बोलोगे, है ना, जैसे बहुत
सहमे सहमे रहोगे और है ना कोई जज ना कर दे इस डर से बैठे रहोगे आप, ठीक है। जबकि बहुत ज्यादा बोलना नहीं होता है, ठीक है, बताता हूँ। और बाकियों को डोमिनेट करने दोगे, ठीक है। लेट अदर्स डोमिनेट, अलाउइंग अदर्स टू लीड कॉन्वर्सेशन व्हाइल योर वॉइस गोज अनहर्ड, ठीक है। तुम्हारी आवाज सुनी न जाए, तुम बाकियों को ये बोलने दोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में होता है ये, नॉट एग्जैक्टली इन कॉर्पोरेट ग्रुप डिस्कशन, एनी ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे भी आप किसी ग्रुप में बैठे हो, मे बी इन अ मीटिंग, किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में जहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अपनी मदर टंग में तो बोलोगे, राइट, बट इंग्लिश या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में आप थोड़ा सा सहम जाते हो ना, हमेशा ये होता है, ठीक है। नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन एनी लैंग्वेज इट हैपेंस। तो दिस पैटर्न स्लोज योर ग्रोथ एंड डैमेजेस योर कॉन्फिडेंस ओवर टाइम, ठीक है। इन चारों को अगर करते रहोगे तो ये डेफिनेटली आपको डैमेज करेगा बाद में, ठीक। अब ये कैसे यहां से बचा जाए, ठीक है। पावर लाइन वन, ठीक है, फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले ये चीज यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ये फ्रेज फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन टू यूज इट, कहाँ पे इसे यूज कब करना है बेसिकली, ठीक है। यूज दिस फ्रेज व्हेन यू हैव पार्शियल नॉलेज, जब आपके पास कम नॉलेज हो किसी चीज की, ठीक है, या फिर आधी नॉलेज हो अबाउट अ टॉपिक एंड वांट टू कंट्रीब्यूट विदाउट क्लेमिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूट तब भी करना है और आपको ऐसे मतलब समझाना है कि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, बट मैं बताना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। यही एटीट्यूड आपको हमेशा रखना होता है जब आपके पास फुल्ली किसी चीज की नॉलेज ना हो और आप डर रहे हैं अंदर से, ठीक है। बट फ्रेजेस क्या यूज करने हैं आपको अगर पता है तो आप एटलीस्ट वहां पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक। अब एग्जाम्पल देखो, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस फीचर विल रोल आउट नेक्स्ट मंथ, एक एग्जांपल है, ठीक है। दिस फीचर, जो भी फीचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस फीचर विल रोल आउट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे ये मेन चीज है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी है कि आपको एग्जैक्टली हो सकता है आप श्योर नहीं हो, बट आपको बस आपकी समझ के हिसाब से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है, बट हाँ, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड दिस विल हैपन, फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड दिस यूजुअली हैपन्स, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फ्रेज याद रखिए, ठीक है। तो दिस टेल्स अ लिसनर आई एम शेयरिंग इंफॉर्मेशन नॉट मेकिंग एब्सोल्यूट क्लेम्स, ठीक है। एग्जैक्ट मैं पूरा कुछ श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बस बता दे रहा हूं मैं, मुझे पता है जितना, ठीक है। बस यही तो है, सिंपल। ऐसे ही बोलते हो ना अपने मदर टंग में भी, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूं बट ये है, ठीक है, या एग्जैक्टली इंग्लिश में वही चीज बोलनी होती है। अ, दूसरी पावर लाइन क्या है, आई मे बी मिस्टेकन बट, मैं शायद गलत हो सकता हूं बट मुझे लगता है कि ऐसा होगा। सिंपल यार, यही चीज सेम इंग्लिश में भी बोलनी होती है भाई, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आई मे बी मिस्टेकन बट, ठीक है। व्हेन टू यूज इट, कब यूज करना है इसे, ठीक है। परफेक्ट व्हेन यू आर अनश्योर बट स्टिल वांट टू कंट्रीब्यूट दी कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अनश्योर हो बट कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करना है, हमेशा करते रहना गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल इन एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे, फॉर एग्जाम्पल आई मे बी मिस्टेकन बट आई थिंक द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड, ठीक है। एक कॉर्पोरेट प्राइवेट का है, एक कॉर्पोरेट अपना कंपनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई मे बी मिस्टेकन बट आई थिंक द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड, बस, ठीक है। ये इस तरीके से यूज करना है जहां पे आप श्योर नहीं है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूं बट आई थिंक हो गया ये, ठीक है। ये क्यों वर्क करता है, बिकॉज इट साउंड्स मैच्योर एंड थॉटफुल, नॉट वीक और अनसर्टेन, ठीक है। ये बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करता है कि आप बता दिया आपने कि आप श्योर नहीं हो, मतलब इसमें डबल चेकिंग या रीचेक बनता है। थर्ड पावर लाइन देखो, एज फार एज आई नो, 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 ठीक है। ये तीन देखो बहुत सिमिलर सिमिलर है, राइट। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई मे बी मिस्टेकन, या एज फार एज आई नो, मतलब जहां तक मुझे पता है, ठीक है। जहां तक मुझे पता है, ये भी अनश्योर ही हो आप, यहाँ पे श्योर नहीं हो, ठीक है। तो एज फार एज आई नो, ठीक। परफेक्ट फॉर जनरल सिचुएशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेजेस बाय द वे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है इन वर्क प्लेस सिचुएशन, वर्क प्लेस में, कंपनीज में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये काफी यूज कर सकते हो आप, ठीक। तो इट्स कैजुअल, नेचुरल एंड वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो द क्लाइंट अप्रूव द फर्स्ट वर्जन, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल है, एज फार एज आई नो द एज फार एज आई नो द क्लाइंट अप्रूव द फर्स्ट वर्जन, ठीक, सिंपल। वेरी कॉमन इन ऑफिसेस, साउंड नेचुरल, कॉन्फिडेंट एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। ये तीनों ही एक्चुअली बहुत रिमेंबर आसान है बहुत याद करने के लिए, ठीक है, राइट। फोर्थ पावर लाइन है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट,
ठीक है, आई मे बी मिस्टेकन और आई एम नॉट एंटायरली श्योर, ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर है, ठीक है, एज फार एज ए नो, ठीक है, और एज फार एज ए अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये बहुत सारे सारे जो है ना, ये काफी सिमिलर है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको कौन से कैसे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट व्हेन एक्यूरेसी मैटर्स, ठीक है, जब एक्यूरेसी बहुत मैटर कर रही है तो फिर तुम्हें यूज करना है ये आई एम नॉट एंटायरली श्योर, ठीक। यूज दिस व्हेन प्रेसिजन इज इंपॉर्टेंट एंड यू वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर लेवल ऑफ सर्टेनिटी, जब तुम्हें जहां पे भी कोई बहुत एक्यूरेसी कुछ रिक्वायर्ड है, ठीक है, और आपको ऑनेस्ट होना है कि आप कितना सर्टेनली इस चीज को जानते हो, कितना आपको पता है इस चीज के बारे में, तब ये यूज करना है। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ बोलते हैं ना, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ बट हाँ, तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर और आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, ठीक है, बट या। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू फुल टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट दिस पॉलिसी अप्लाइज टू ओनली फुल टाइम एम्प्लॉइज। बाय द वे, फुल टाइम एम्प्लॉय से याद आएगा इसकी, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है कहीं भी, ठीक है, और आपको अगर जॉब चाहिए तो आईटी में बहुत वैकेंसीज आई हुई है, आईटी में काफी वैकेंसीज आ रही है, ठीक है, डिग्री भी मैटर नहीं कर रही है गाइस, कुछ भी डिग्री लेके बैठे हो ना, अगर ग्रेजुएटेड हो, skillperko.com पे जाओ, हमसे कांटेक्ट करो और जॉब पाओ यार, स्किल्स डेवलप करने के बाद, ठीक है। तो स्किल्स भी मिलेगी वहां पे, कम्युनिकेशन की मेरी क्लासेस देख ही रहे हो, और डेप्थ में कम्युनिकेशन जाननी है, फुल पर्सनैलिटी अगर डेवलप करनी है तो skillperko.com पे जाओ, हमसे बात करो, ठीक है। तो या लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक। ये पावरफुल क्यों है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, व्हाई इज इट पावरफुल, बिकॉज इट्स बोथ ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल बिल्डिंग ट्रस्ट वाइल कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू, ठीक है। ऑफिस और डेली लाइफ में देखो कैसे यूज होता है ये, मीटिंग में मान लो फॉर एग्जांपल, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस अप्रोच रिड्यूसेस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक, दिस अप्रोच रिड्यूसेस कॉस्ट एफिशिएंटली, ठीक है, ये सिंपल। या फिर ड्यूरिंग एक इंटरव्यू में भी हो सकता है कि आप सर्टेन नहीं है, ठीक है, तो कैसे बात करनी है वहां पे, I may be mistaken, but my role mainly involved client coordination and project tracking, ठीक है। इंटरव्यू में मान लो कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तो आपको बताना है आई मे बी मिस्टेकन बट माई रोल मेनली इन्वॉल्व क्लाइंट कोऑर्डिनेशन एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, हर जगह यूज नहीं करना है, मेनली यूज करना है आई मे बी मिस्टेकन या फिर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। और इन किसी एक डिस्कशन में मान लो as far as I know, ठीक है, सॉरी, as far as I know, ठीक है, as far as I know, this issue was already escalated to the senior, ठीक है, senior team, और when asked for details, अगर कोई डिटेल्स पूछी गई है मान लो और आप श्योर नहीं है तो फिर क्या बोलोगे, I am not entirely sure but the report deadline is Friday afternoon, I am not entirely sure बट द रिपोर्ट डेडलाइन इज फ्राइडे आफ्टरनून। इससे क्या करेगा, जो सामने वाला जिसने पूछा है वो फिर से रीचेक करेगा, ठीक। तो या ये चारों फ्रेजेस हैं, बस याद कर लो, और नीड बेस्ड जहां पे भी जरूरत है जिस तरीके से उसको उस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है, दिस इज हाउ, अगर आप श्योर नहीं है तो भी आप कन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब ये फ्रेजेस जाओ, है ना, प्रैक्टिस करो, और कल से अगर आप जॉब कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो जहां पे इंग्लिश बोलनी है तो ये फ्रेजेस यूज करना, ठीक है, क्योंकि आई थिंक हर दिन ऐसी कोई बात होती है जहां पे आप श्योर नहीं होते, राइट, जहां पे भी आप श्योर नहीं है, किसी बात को लेके पक्का नहीं है ना, तो वहां पे ये फ्रेजेस यूज करना बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बस ये मत करना यार, बस, ठीक है, 100% श्योर होने का वेट नहीं करना है, ठीक है, और तुरंत से आई डोंट नो नहीं बोल देना है, ठीक। तुरंत बार बार सॉरी बंद करो यार, कोई जरूरत नहीं, सॉरी नहीं हो तुम, ठीक है, एंड स्टे साइलेंट आउट ऑफ फियर, ठीक है, डर के मारे चुप नहीं रहना है, ठीक है, skillperko के क्लासेस ले रहे हो तो चुप नहीं रहने का, ठीक है। तो या दैट्स इट, ये याद रखना, स्पीकिंग विद क्लैरिटी इज मच बिगर देन स्पीकिंग विद परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, क्लैरिटी जितना क्लियर होगे उतना ऊपर जाओगे, ठीक है। तो या हमें फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस।